एक गांव में रमू नाम का एक दर्जी रहता था। वह बहुत ही होशियार और चालाक था। उसका एक छोटा सा सिलाई का दुकान था जहां वह लोगों के कपड़े सिलता था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अपने ग्राहकों के कपड़ों में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट कर बचा लेता था और चुपचाप अपने पास रख लेता था। वह बहुत ही अमीर लग रहा था और उसने रमू से अपने महंगे कपड़े सिलवाने के लिए कहा। रमू ने सोचा इस बार तो अच्छा माल हाथ लगेगा। उसने हमेशा की तरह कपड़े में से थोड़ा कपड़ा काट लिया और अपने पास रख लिया। लेकिन वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक व्यापारी था और लोगों की नीयत पहचानने में माहिर था। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, ठीक है, फिर मैं पंचायत में यह बात उठाऊंगा, वहां सब पता चल जाएगा। जब उसने देखा कि उसके कपड़े थोड़े कम हो गए हैं तो उसने रमू से पूछा, क्या तुमने मेरे कपड़े से कुछ काटा है? रमू घबरा गया, लेकिन झूठ बोलते हुए बोला, नहीं साहब, कपड़ा तो वैसे ही आया था। रमू डर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने व्यापारी को सच्चाई बता दी और अपने सारे छुपाए हुए कपड़े भी लौटा दिए। व्यापारी ने कहा, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे छुपाना और झूठ बोलना सबसे बड़ी गलती होती है। सीख, मॉरल ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। एक रहस्यमय कलाकृति जो छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करती है। एक पुरानी धूल से भरी लाइब्रेरी है जिसमें ऊंचे शेल्फ पर किताबें हैं, जहां एक विद्वान इस प्रज्वलित कलाकृति का अध्ययन कर रहा है। एक तूफानी रात है जब बिजली चमक रही है जो कलाकृति के भीतर की शक्ति का संकेत दे रही है। कलाकृति से एक घुमावदार प्रकाश का चक्र निकल रहा है जो कमरे को रंगों और ऊर्जा से भर देता है। प्राचीन सभ्यताओं का एक मानचित्र टेबल पर फैला हुआ है जिसमें कलाकृति की झिलमिलाती रोशनी उस मानचित्र के प्रतीकों को रोशन कर रही है। एक साया उसके पीछे छिपा हुआ है जो विद्वान को एक दुष्ट अभिव्यक्ति के साथ देख रहा है। यह संकेत देता है कि उसके पास एक छिपा हुआ उद्देश्य है। एक हल्की रोशनी वाली गली में विद्वान लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। कलाकृति की चमक उसके मार्ग को अंधेरे में रोशन कर रही है। एक प्राचीन मंदिर है जो लताओं से ढका हुआ है। विद्वान उसके प्रवेश द्वार पर खड़ा है, कलाकृति को अपने सामने रखते हुए उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। विद्वान मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है जो जटिल नक्काशियों और प्राचीन वस्तुओं से घिरा हुआ है। कलाकृति उसके हाथ में धड़क रही है जैसे कि यह मंदिर की ऊर्जा का जवाब दे रही हो।